नमस्ते, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज है आपका 29th ऑफ मार्च। सो कल जो है रामनवमी है, तो उसके सबसे पहले आपको उसकी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और आज जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे। कल मैं नहीं कर पाया था बिकॉज़ कुछ फैमिली इश्यूज़ थे या कुछ काम था, तो उसमें बिज़ी हो गया था, तो अपलोड नहीं कर पाया था। मैं सुबह कोशिश करूँगा कि सुबह अपलोड करने के लिए, क्योंकि एक बार में ही करना चाहता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा। और कल जो है मार्केट बंद है। शायद से न्यूज़पेपर कल तो आ जाएगा, बट परसों शायद से नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं आज। चाइना स्पेंड $250 बिलियन बेलिंग आउट बेल्ट रोड, जो सीपेक बोला था ना उन्होंने। फिर ठीक है, वो तो होना ही था। वेदांता डिक्लेयर्स फाइनेंशियल ईयर 5th डिविडेंड। बाप रे बाप भाई, ये इतना पैसा डाले जा रहा है यार। इसलिए तो मैं वेदांता को बहुत प्यार करता हूँ। मैं आरईसी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं और क्या, और एक जो हाँ, एनएमडीसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है डिविडेंड देते हैं। वेदांता से भी हल्का फुल्का प्यार है बिकॉज ये प्लेस्ड है, ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी डिविडेंड बहुत अच्छा दे देता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया में हैंडसेट हाई इन 2022। सो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ईपीएफओ अनाउंसेस 8.5% इंटरेस्ट फॉर करंट फिस्कल ईयर। तो अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आपने पैसा वैसा डाला है तो फिर आपके बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। Low rated NBFC to face higher borrowing cost on tax tweak. So सस्ते वाले जो NBFC हैं उनका हालत खराब है। ओके। At 7,600 crore fundraising through QIP, qualified institutional placement plans to a 11-year low. ओके, सेम चीज़ वही हमें देखने को मिल रहा था। प्राइवेट कैपिटल या हमारा जो फिरंगी है वो पर आपका स्लोली इरोजन हो रहा है। मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि मार्केट में स्लो इरोजन होता है। जैसे आप देखेंगे 27 तारीख को भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि फिरंगी आस्ते आस्ते बेचना शुरू कर रहा है भाई। कल भी बेचा था, परसों भी बेचा था, अभी फिरंगी पैसा निकाल रहा है, मार्केट को डंप कर रहा है। इसलिए स्लो इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। 0.5, 0.2, 0.3 क्यों हो रहा है? यही हो रहा है। और देसी जो है धड़ल्ले से खरीद रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड न्यूज। सो देसी अगर धड़ल्ले से खरीदेगा तो इसमें फायदा ये होगा कि अभी मार्केट जो अभी लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, आपको तो बल्ले बल्ले इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। लाइव ट्रेड में जो है एंट्री एग्जिट में करता हूँ, फिर मोमेंटम ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लॉन्गर प्रोसेस टू ईज लीगल स्नैक्स। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लीगल स्नैक, क्योंकि यहाँ पे 40 साल, 60 साल, 70 साल का एक एक छोटा छोटा जो केस होता है वो 70 साल, 80, 90 साल चलता रहता है। तो ये इसलिए इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं, इसका नुकसान भी बहुत लोगों को होता है। Pledge repledge model mooted for brokers investors. So again, SEBI looking at proposal to let brokers earn from from float while also preventing misuse of investors' unused funds. Okay. अच्छा है, अच्छा है। ये तो है। फ्री फ्लोट अगर आपके पास नहीं होगा, कैश नहीं होगा, तो फिर आप मार्जिन नहीं दे पाओगे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पर यार देखते हैं। ADC plan 3-year growth push. Okay. अगेन सिगरेट कंपनी खुद का FMCG क्यों बनाना चाहती है? आई हैव नो आइडिया व्हाई दे आर डूइंग इट। इन्फ्लेशन तो कूल डाउन नहीं होगा। इन्फ्लेशन लगेगा कूल डाउन हो रहा है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो इवन मोर एंड मोर अप। सो कंजम्पशन FMCG में जो है इमीडिएट थोड़ा सा शायद से आपको रिलीफ मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपका वॉल्यूम इरोड होने ही वाला है। वॉल्यूम इरोड भी अगर नहीं होगा तो आपका मार्जिन जो है वो इरोड होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्केरी। वो तो है। दिस इज समथिंग एज आई सेड, इंडिया को जो है साउथ अमेरिका, GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और अफ्रीका, यहाँ पे जो है हमें आर्म सप्लाई करना पड़ेगा। GCC में ऐसा वार नहीं होता है, बट दे वांट टू पाइल अप देयर आर्म्स। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हेट्स अर्जेंटीना, एक दूसरे को। यहाँ पे ऐसे इंडिया में मतलब एशिया में भी है, पीपल हेट ईच अदर, तो वहाँ पे भी ये सीन है। अफ्रीका में कॉन्टिन्यूस सिविल वॉर चलते रहते हैं। सो वी हैव टू फंड दोस। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 7 मेंबर है वो सबसे वर्ल्ड से लार्जेस्ट आर्म्स एम्प्लॉयर है। और अगर आपको पावरफुल बनना है, रिच बनना है, सो यू हैव टू एक्सपोर्ट आर्म्स
कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इज पिचिंग इटसेल्फ एज द रिलायबल आर्म सप्लायर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी टू अफ्रीका। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, रुआंडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, केन्या हो गया, उगांडा, रुआंडा, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिविल वार होते हैं, तो वहाँ पे आप लीगली जो है आर्म्स सप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 40,000 मेट्रिक टन गेहूँ जो है वो चोरी हो गया, उसी तरीके से वहाँ पे भी अफ्रीका में आर्म्स जो है चोरी हो सकते हैं, कंटेनर। सो इलीगली लीगली अगर हम सप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे बड़े आर्म्स की तो ज़रूरत नहीं होती है, स्मॉल आर्म्स जैसे राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वार में। रिवॉल्वर इज़ जस्ट अ शो ऑफ थिंग, बिकॉज 6 गोली होता है। आई थिंक आपका पिस्टल में आपका नियर अबाउट मैगज़ीन में 12 या 20 शायद से, जितना लंबा मैगज़ीन रखोगे उतना फ़ायदा है। सो सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, स्मॉल वेपन्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है। सो वी आर राइट, अभी रशिया के साथ हमने इंसास बनाया है, तो उजी भी बना सकते हैं। अलग-अलग जो आर्म्स है वो बनाएँगे, वो सेल करेंगे, पैसा कमाएँगे, देश में जो है डॉलर में इनकम होगा या डायमंड में इनकम होगा, तो फिर बल्ले-बल्ले। ये चीज़ पे हमें फोकस डेफिनिटली करना चाहिए, बिकॉज़ ह्यूमन्स आर एनिमल्स बाय नेचर एंड एनिमल्स डू नॉट लाइक ईच अदर, दे विल ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर, किल ईच अदर, ईट ईच अदर। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो हमें इसका फ़ायदा उठाना है, पैसा कमाना है, ग्रो करना है। एंड दिस इज़ फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जॉर्ज सोरोस हमारे भाई जो है, वो आपके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं देश टूटे बड़े बचे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई एम कंप्लीटली टॉकिंग फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ह्यूमन, क्या बोलते हैं, फ्रॉम अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत घटिया बात बोल रहा हूँ, वॉर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल पीपल शुड बी आर्म्ड, सो दे नो दैट नो वन कैन मेस अराउंड विद देम। सो जैसे यूएस में सबके पास आर्म्स है, इसलिए आप देखोगे जहाँ पे आर्म्स सबसे ज़्यादा है, जैसे टेक्सास हो गया या मिडवेस्ट हो गया, वहाँ पे चोरी चकारी बहुत कम होता है। अब सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जहाँ पे गन लॉज बहुत ही टाइट है, वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें। अडानी के तो आपके गिर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो अडानी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत अच्छे से गिर रहा है। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज जो स्टॉक्स है वो हमने शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है, उसमें हम देखेंगे क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर इन्वेस्टर जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट एट 15 मंथ लो मिड फॉलिंग रिटर्न्स। सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि फिरंगी आस्ते आस्ते पैसा निकालेगा, मार्च एंड तक जो है हल्का इरोजन होगा, रेडिकल इरोजन नहीं होगा। अप्रैल महीने से वी कैन एक्सपेक्ट मोर, यू नो, दो चीज़ हो सकते हैं कि फिरंगी जो है फिर से आएगा, पैसा डालेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई देसी तो पैसा डाल रहे हैं, तो हम भी पैसा डालते हैं, तो मार्केट शार्पली करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा, ग्रो करेगा, फिर अचानक से जो अप्रैल एंड तक या फिर मई में देखोगे पैसा निकालना शुरू हो जाएगा। सो ये साइकिल चलते रहते हैं, इसी में जो है आपको पैसा बढ़ाना है, कमाना है और ग्रो करना है, क्योंकि फिरंगी पैसा निकालेगा, देसी पैसा निकालेगा, तो ये मैनिपुलेशन होता रहेगा। देसी टिपिकली उतना मैनिपुलेट नहीं करते, बिकॉज 2024 तक जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है, मतलब बैकएंड से द्वारा प्रेशर रहता है कि भाई मार्केट को स्टेबल रखिए ताकि इलेक्शन में इशू ना हो। तो 2024 तक तो मार्केट स्टेबल ही रहेगा, कुछ भी हो, फिरंगी जितना भी तोड़ने का कोशिश करे, मार्केट स्टेबल रहेगा। तो इसमें जो है आपको लॉन्ग टर्म गेम, शॉर्ट टर्म गेम खेलना पड़ेगा, और यहाँ से जो है आपको अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से अभी अगर आप पैसा नहीं कमा सकते, सो यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो प्लीज वर्क ऑन इट, पैसा उठाइए वहाँ से। ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक में 4.5 लाख करोड़ का है, ऐसा सच एक्सपेक्टेड है, पर यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना परसेंट है। 4.5 लाख करोड़ वो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा टोटल जो उनका एसेट है उसमें से कितना उनका एनपीए है। अगर 2%, 3%, 4% से नीचे है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर वो 4% से ज़्यादा है दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। सो स्टॉक के प्राइसेस गिरने चाहिए एंड मैनेजमेंट में चेंजेस होने चाहिए। चलो, अजय गोयल ने अगर पेपर डाल दिया तो फिर आज जो है वेदांता के स्टॉक गिरने वाले, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। एंड हाँ जी, वो मतलब जब भी आपका सीएफओ छोड़ देगा ना कंपनी, तो उसका मतलब है कुछ अंदर इंटरनल घपला हो रहा है, तो ये चीज़ आपको आज पता चलेगा, वेदांता गिरेगा आज। रिलायंस से सिंटेक्स का ले लिया है। सिंटेक्स एक्चुअली वाज अ वेरी गुड कंपनी, बट इनके जो है अच्छा डिसीजन नहीं लेने के कारण ये बर्बाद हो चुका है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रेज रेट्स बाय 25 बीपीएस, इकोनॉमिस्टल ये चीज़ें हैं, ठीक है, बट अगेन आप इन लर्निंग रेट बढ़ाओगे तो फिर मिडिल क्लास का कमर टूटेगा, एंड लोग चाहते हैं कि मिडिल क्लास का कमर तोड़ा जाए, एंड कमर तोड़ेंगे तो फिर मिडिल क्लास विल बिकम मोर कंप्लायंट एंड दे विल टेक मोर डेट। जितना ज़्यादा डेट लेंगे उतना ही बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए ईजी होता है उनको ट्विस्ट करने में। सो चलो कोई बात नहीं है, अगर आप डेट में डूबे हुए हैं तो आपके तो मतलब कोई मतलब यू हैव टू फाइंड अ वे टू प्रीपे योर लोन, नहीं तो फिर मतलब भगवान बचाए आपको। ईपीएफओ रेजेस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टू 8.15%। चलो कोई बात नहीं है, आपको मिलेगा कुछ नहीं, बट आपसे लिया बहुत कुछ जाएगा। रिलायंस, टाटा और नॉब और दूसरे कंपनीज को जो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सारों को जो है पीएलआई स्कीम मिला है,
अंडर रिन्यूएबल सोलर में जो है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। हल्दीराम में अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हमें शायद से देखने को मिलेगा, बिकॉज हल्दीराम जो है 2500 करोड़ इसमें डालने वाला है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हल्दीराम को समझना पड़ेगा, हल्दीराम ब्रांड सेम है बट इनका जो एरिया वाइज है, जैसे कोलकाता वाला जो एक दूसरा भाई चलाता है, नोएडा वाला दूसरा भाई चलाता है, नागपुर वाला दूसरा भाई चलाता है, राजस्थान वाला दूसरा भाई चलाता है, अलग अलग फैमिली चलाती है, बट इसका जो ब्रांड है, ब्रांड इज ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी, इसलिए बीच बीच में हल्दीराम के भाइयों के बीच में भी झगड़ा होता रहता है, कोर्ट में जाते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आज आपको पता चल गया, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस चैनल, कुछ तो नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। हम लोग वेदांता के बारे में बात करते हैं, अडानी को गाली देते हैं, अंबानी के बारे में उतना सोचते नहीं है, पर हम यहाँ पे टाटा के बारे में बात ही नहीं करते हैं। सो टाटा भी जो है, उसका भी बिजनेस का हालत एक्चुअली बहुत, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। बाकी जितने भी अगर हम टाटा के देखें, टाटा एएमसी हो गया, जो भी हो गया, दे आर नॉट दैट प्रॉफिटेबल, नॉट, उनका उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। इसलिए आप देखोगे टाटा के बहुत सारे इंटरनली जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, बिकॉज again it runs on goodwill. Two Tata Capital announced to merge with parent. So again I'm not मैं किसी को खराब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज आपको समझना पड़ेगा, टाटा ग्रुप इटसेल्फ इज लाइक मूविंग डायरेक्शनलेस। फिर अचानक से टीसीएस का जो बंदा था वो छोड़ के चला गया, तो फिर ये सारी चीजें जब होती है ना टॉप लेवल में, जब लोग भाग जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो या डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर इट शोज यू एंड गिव्स यू एन आइडिया भाई कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए टाटा में मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा ग्रुप में किसी भी, जैसे कुछ दिन पहले बताया था कि बिस्लरी को खरीदेंगे, अभी बोल रहे नहीं खरीदेंगे, हम लोग हिमालय में पैसा डालेंगे, तो समझ भी नहीं आता है। तो जब भी आप ऐसे ट्विस्टी ट्विस्टी चीजें करते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आप कहते हैं टाटा प्ले को हम आईपीओ करेंगे, फिर आपका ये करेंगे वो करेंगे, बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये जब भी आप ऐसे डिसीजन जब लेते हैं, रैश डिसीजन लेते हैं, तो ये इन्वेस्टर को पसंद नहीं आता है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रुप विच इज सो ओल्ड एंड सो, मतलब नाम किया हुआ ब्रांडेड है टाटा वाला ग्रुप, तो फिर प्रॉब्लम होता है। सो वी हैव टू लुक इनटू इट, दैट्स व्हाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी टाटा कंपनी। रशिया सेल्स ऑयल सेल्स टू इंडिया सॉ 22 टाइम्स, तो होना ही था 22, क्या 100 गुना बढ़ना चाहिए भाई। रशिया से मैक्सिमम ऑयल उठाओ आप, मतलब डॉलर बचाओ, ऑयल उठाओ, सिंपल है। ये अच्छा न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। इम्पैक्ट ऑफ अनटाइमली रेन ऑन व्हीट क्रॉप मार्जिनल, क्योंकि मार्जिन अगर बढ़ेगा तो फिर हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बैन तो होने ही वाला है, इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स और कम होगा। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई जो बैन है वो तो नहीं हटाएंगे। अब वीट राइस जो है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, शुगर एक्सपोर्ट करो, चीनी खिला खिला के लोगों को मोटा करके डायबिटीज दो, फिर हमारी इंडियन कंपनीज उनको डायबिटीज का जो है मेडिसिन बेचेगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये स्कीम बहुत अच्छा है। हियर ऑल चाइनीज फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट मा ड्यूरिंग चाइना विजिट, तो ये आपको मैंने क्या बोला था कि 2000, अभी सिर्फ वेट करना पड़ेगा कि वो मूव कर जाए। जैसे हांगकांग भी है, हांगकांग चाइना कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से ताइवान को भी चाइना कंट्रोल करेगा। एंड ताइवान से सेमीकंडक्टर अमेरिका मूव करवा रहा है, इंडिया में करवा रहा है, अपने देश में करवा रहा है, वो एक बार मूव हो गया, एंड अ लॉट ऑफ ताइवानीज पीपल आर मूविंग टू यूएस। उसके बाद जो है आपका चाइना जो है वो टेक ओवर कर लेगा 2024 तक या 2025 तक, आप देखोगे चाइना जो है ताइवान को टेक ओवर कर लेगा। और अमेरिका, जैसे यूक्रेन में वार हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि बहुत गलत है, साइड में खड़ा होकर बहुत गलत है। यूक्रेन वाला बंदा बोल रहा है कि जेलेंस्की बोल रहा है आइए यहाँ पे जंग लड़ी, अब नहीं बोला नहीं है, वो तो नहीं करेंगे बट बहुत गलत है, वही सीन होने वाला है। यहाँ पे भी अमेरिका अमेरिका में भी वो कड़ी निंदा वाला सीन हो चुका है, कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। सो चाइना भी जब टेक ओवर कर लेगा तो उसमें भी कड़ी निंदा ही होने वाली है। और यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा लेसन है दैट वी हैव टू इन्वेस्ट मोर इनटू न्यूक्लियर वेपन, we have to have a lot of arms ammunitions, हमें नेट एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा, एटलीस्ट चाइना के लेवल पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आर्म्स एमुनिशंस। सो एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ होता है, सो वी विल बी एबल टू आर्म आवर सिटीजन्स एंड आर्म वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि मरना है तो सब एक साथ मरेंगे, वही है ना। दैट्स अ वेरी रूथलेस और कोल्ड थिंकिंग घटिया सोच है, बट चलो, मतलब वही होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चलो एक गुड न्यूज़ है, यूके ग्रोसरी इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड ऑफ 17%, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज ब्रेग्जिट के बाद यूके जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे, कोविड के बाद तो यूके का इकोनॉमी और भी रिकवर नहीं कर पा रहे, सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। होम ट्रुथ, हाई लोन रेट, जॉब लॉसेस थ्रेटन प्राइस ग्रोथ। तो मैंने क्या बताया कि मिडिल क्लास का जो है वो कमर तोड़, मतलब नियर अबाउट तोड़ चुके हैं और भी तोड़ लेंगे, 2 साल में कमर टूट जाएगा मिडिल क्लास का। फिर उसके बाद जो है क्रेडिट में सब डूबेंगे और यहाँ पे गोता लगाएंगे। आपको डूबना नहीं है, गोता नहीं लगाना है, आपको वहां से निकल के आना है और उसी से पैसा कमाना है, ये याद रखिएगा।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुबह-सुबह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए। कोई भी कमेंट है, गाली है, फीडबैक है, डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद।